हाँ तो विद्यार्थियों, 10वें अध्याय के अंदर पिछली वीडियो हमने सीखा था जनित्र के बारे में, जनित्र यानी कि जनरेटर के बारे में। यहाँ भी अपने जनित्र के बारे में ही सीखेंगे। पिछले अध्याय में हमने सीखा था एसी जनित्र के बारे में, यानी कि एसी जनित्र जो है जनरेटर है उसके बारे में। आज अपने सीखेंगे डीसी जनित्र यानी कि दिष्ट धारा जनित्र। पिछले वाले वीडियो में देखा था एसी यानी कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, और अब अपने सीखेंगे दिष्ट धारा जनित्र। देखो ये भी एक जनित्र ही है, इसका कार्य भी वही है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करना। दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा के बीच में हल्का सा डिफरेंस आपको बताया था कि दिष्ट धारा में क्या होता है, तो दिशा होती है समय के साथ क्या होती है, धारा की बदलती रहती है। सॉरी, प्रत्यावर्ती धारा में और दिष्ट धारा में क्या होती है, एक ही दिशा में चलती है और वो नियत रहती है, तो या तो बराबर रहेगी या फिर वो थोड़ा बहुत बदलेगी तो एक ही दिशा में बदलेगी, यानी कि कभी ऊपर प्लस माइनस नहीं चलेगी। और प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, प्लस माइनस चलती रहती है। अभी अपने डिफरेंस भी इसका करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा दिष्ट धारा जनित्र के बारे में देखो। सबसे पहले इसकी बनावट और कार्य प्रणाली। बनावट के रूप में चित्र आपको दिया हुआ है बनाकर, जिसको चित्र याद हो जाएगा बनाना आ जाएगा, उसको बनावट याद हो जाएगी, या फिर जिसको बनावट याद आ गई वो चित्र भी बना लेगा। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। बनावट का अर्थ ये होता है कि बड़ा कैसे है, तो बड़ा कैसे है, या अगर आपने चित्र सही ढंग से देख लिया, चित्र का एक एक पार्ट समझ लिया, कौन सा पार्ट कहाँ जुड़ा हुआ है, किस प्रकार से लगा हुआ है, क्या क्या पार्ट लगे हुए हैं, तो आपको चित्र बना दिया तो आपने वो उसको लिख सकते हो कि इसमें क्या क्या पार्ट लगे हैं और किस प्रकार से लगे हैं। या फिर अपने अपनी बनावट याद कर ली तो उस बनावट के हिसाब से अपने चित्र बना दोगे कि यहाँ ये पार्ट जोड़ना, यहाँ ये पार्ट। तो सबसे पहले बनावट की बात करूं तो बनावट में यहाँ क्या लिखेंगे, जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की लगभग बनावट वही है कि दो क्षेत्र चुंबक दिए हैं एन और एस, उत्तरी और दक्षिण ध्रुव वाले जो क्षेत्र चुंबक दिए हैं उनके बीच में एक कुंडली लगी है ABCD, कुंडली कह दो या फिर आर्मेचर कह दो, ये जो कुंडली है। अब प्रत्यावर्ती धारा में और दिष्ट धारा में पहला डिफरेंस यही आता है कि कुंडली जो होती थी प्रत्यावर्ती जनित्र में क्या थी, दो सर्पी वलय होते थे उनसे जुड़ी होती थी। यहाँ सर्पी वलय थे, यहाँ सर्पी वलय नहीं है। सर्पी वलय की जगह क्या है, C1 C2, ये कहलाते हैं कम्यूटेटर। यहाँ सर्पी वलय के स्थान पर क्या जुड़े होते हैं, कम्यूटेटर जुड़े होते हैं। और ये कम्यूटेटर जो होते हैं वो ब्रुशों से जुड़े होते हैं, B1 और B2 से। पहला डिफरेंस यहीं से आ गया कि अपने सर्पी वलय के स्थान पर क्या पाए जाते हैं, दिष्ट धारा में C1 C2 यानी कि कम्यूटेटर पाए जाते हैं, और वहां S1 S2 दो सर्पी वलय होते थे। तो अपने बनावट वही लिख सकते हैं, क्षेत्र चुंबक हो गया, आर्मेचर हो गया, वहां सर्पी वलय की क्या लिख देंगे, कम्यूटेटर लिख देंगे। यहाँ दो क्या होते हैं, कम्यूटेटर होते हैं, और दो ब्रुश होते हैं, वो आपस में जुड़े होते हैं। अब आती है इनकी कार्य प्रणाली की बात। सबसे पहले देखो स्टार्टिंग स्टेज में जनित्र में क्या होता है कि C1 का सिरा किससे जुड़ा होता है, B1 से, और C2 सिरा जुड़ा होता है B2 से, और B1 क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जैसे ही कुंडली घूमेगी तो इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, और जो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी वो कम्यूटेटर के माध्यम से इन B1 B2 से आगे लोडर में जाएगी, यानी कि आगे प्रवाहित की जाएगी। तो जब अपने धारा के बारे में सीखा तो धारा कहां से जाती है, प्लस से माइनस की ओर। तो जब ये आर्मेचर घूमता है तो सबसे पहले धारा जो बहती है यहां से इस प्रकार आती है और B1 से B2 की तरफ जाती है। अब इसमें क्या होता है कि आधे घूर्णन के बाद, जिस प्रकार प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में आधे घूर्णन के बाद में दिशा बदलती है, उसी प्रकार यहाँ क्या होता है, आधे घूर्णन के बाद में क्या हो जाएगी, दिशा पलट जाएगी। यानी कि ये जो है AB की जगह क्या आ जाएगा, A से यहाँ, ये B से A आ रही है, फिर यहाँ आ जाएगी, इस प्रकार से जाएगी, पलट जाएगी। अब जैसे आधे घूर्णन के बाद में ये दिशा बदलती है प्रत्यावर्ती प्रेरित धारा की, तो क्या होता है, ये जो कम्यूटेटर है वो भी क्या हो जाते हैं, अपने आपस में स्थिति चेंज कर लेते हैं। यानी कम्यूटेटर क्या कर देते हैं, स्टार्टिंग स्टेज में क्या था, C1 के साथ B1 था और C2 के साथ B2, ये था प्रारंभ में। और जैसे ही आधा घूर्णन हुआ तो B1 के साथ क्या हो गया, कम्यूटेटर घूम गया, C2 जुड़ गया। अब धारा इससे आएगी तो पहले C2 के पास आएगी, C2 के पास आएगी तो ये सिरा इस प्रकार से चलना चाहिए था, लेकिन क्या होता है, C2 के पास तो आएगी लेकिन ये घूम जाएगा, C2 किस पर आ जाएगा, C2 घूमकर C1 के स्थान पर, C1 घूमकर
C2 के स्थान पर। यानी कि धारा तो कम्यूटेटर C2 के पास ही आई, लेकिन उसने दी किसको? वापस B1 को ही दी। पहले C1 के पास आई थी तो उसने B1 को दी, तो B1 से B2 चली बाहरी परिपथ में। लेकिन आंतरिक परिपथ में क्या हुआ था? पहले C1 के पास आई थी तो C1 से चली थी, B2 से होकर इस प्रकार से होकर चली गई। अब क्या हुआ? ये जैसे ही प्रेरित धारा उत्पन्न हुई, आधे घूर्णन के बाद में ये वापस घूम गई। C2 किससे जुड़ गया? B1 से जुड़ गया। तो धारा तो C2 में आई, लेकिन उसने दी किसको? वापस B1 को ही दी। और C1 किससे जुड़ गया? B2 से जुड़ गया। तो इस प्रकार बाहरी परिपथ में क्या होती है? धारा हमेशा B1 से B2 की तरफ ही जाएगी। और उसमें क्या होता था? पहले B1 से B2 जाती थी और आधे घूर्णन के बाद B2 से B1 आती थी। तो वह क्या होती थी? अपनी प्रवृत्ति चेंज करती थी। यहाँ प्रवृत्ति चेंज नहीं होगी, धारा जो है वो एक ही दिशा में बहती है, B1 से B2 तक ही बहेगी। तो ये अपनी इसकी कार्यप्रणाली होगी कि आधे घूर्णन में के बाद में क्या होते हैं? ये कम्यूटेटर जो है वो अपनी स्थिति क्या कर लेते हैं? परिवर्तित कर लेते हैं। और C2 किससे जुड़ जाता है? B1 से, और C1 B2 जुड़ जाता है। इसलिए जो बाहरी परिपथ में जो धारा होती है, बाहरी परिपथ अपना ये है लोडर वाला, तो बाहरी परिपथ में धारा हमेशा B1 से B2 ही चलेगी। और प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में क्या होता था? सर्पिवल्य होते थे, वो घूमकर अपनी स्थिति चेंज नहीं करते थे। पहले धारा S1 से आती थी तो वो B1 से देकर B1 से B2 चलेगी। जैसे आधा घूर्णन हुआ कंप्लीट, आधे घूर्णन के बाद में धारा चेंज होगी, S2 से आने लगी तो वो क्या हो गया? B2 से B1 जाने लगी। प्रत्यावर्ती में ये हुआ था। और जैसे दिश धारा में हुआ, C1 C2 आगे, कम्यूटेटर आगे सर्पिवल्य की जगह। और कम्यूटेटर क्या करते हैं? आधे घूर्णन के बाद में अपनी स्थिति को बदल लेते हैं, C1 की जगह C2 और C2 की जगह C1। इस कारण क्या होता है? जो बाहरी परिपथ में धारा थी वो वैसी की वैसी रहती है, स्टार्टिंग में जो होती है उसी प्रकार रहती है। तो ये बड़ा दिश धारा जनित्र हो गया। अब अपने करेंगे AC और DC में डिफरेंस की बात करें। AC होता है प्रत्यावर्ती धारा और DC होता है दिश धारा। इनके बीच में अभी बड़े अंतर पड़ेंगे। तो AC और DC, प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा। प्रत्यावर्ती धारा AC और दिश धारा DC। डायरेक्ट इन दोनों के बीच में अंतर देखो, अगर सीधा धारा के बीच में अंतर आ जाए तो अपने पास ये 3 अंतर बनते हैं। बाकी अपने को ये क्या 2 अंतर ही पूछता जाता है इनमें। कि प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है? धारा की दिशा समय के साथ बदलती रहती है, वो क्या होती है? प्रत्यावर्ती धारा। और दिश धारा क्या होती है? धारा की दिशा समय के साथ बदलती नहीं है। दूसरा पॉइंट है इसकी आवर्ती 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज के बारे में आपको बताया था। 50 हर्ट्ज का मतलब क्या होता है? कि वो 1 सेकंड में लगभग कितने घूमने की आवृत्ति रहती है? 50 बार घूर्णन करने की आवृत्ति रहती है, यानी कि 50 बार अपनी दिशा बदलेगी 1 सेकंड में ही। और दिश धारा क्या होती है? इसकी आवृत्ति लगभग 0, यानी कि लगभग क्या होती है? 0 होती है। एक हल्का सा ग्राफ बना के बताता हूं आपको। ये धारा है, ये प्लस और ये माइनस, ये टाइम है। टाइम के अकॉर्डिंग प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है? जैसे बड़ी घटी, वापिस 0 होकर कहां गई? माइनस की तरफ आ गई। इसी प्रकार बड़ी घटी, ये से चल जाता है। कभी बढ़ेगी कभी घटेगी, कभी ऊपर प्लस की तरफ कभी माइनस की तरफ, प्लस की तरफ चलेगी माइनस की तरफ। और दिश धारा में क्या होता है? ये धारा है, टाइम के साथ क्या होता है? या तो ये सीधी चलेगी इस प्रकार, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं बदलेगी, या फिर बदलेगी तो क्या करेगी? लगभग यहीं बदलेगी, यानी कि प्लस से माइनस की तरफ गिर कर नहीं जाती। यानी कि अपना जो सिरा है दिशा बिल्कुल चेंज नहीं करती, प्लस की तरफ ही बढ़ रही है, बढ़ घट रही है, यानी कि वो तो धारा का मान बढ़ घट रहा है। इसमें क्या होता है? धारा की दिशा ही बदलती है, एक बार दूसरी तरफ, दूसरी बार दूसरी तरफ। इसमें धारा की दिशा बदल गई, प्लस इधर है, फिर ये माइनस की तरफ आ गई। इसमें प्लस से माइनस की तरफ नहीं आती, यही रहती है। या तो इस प्रकार रहेगी बिल्कुल नियत, या फिर चेंज होगी तो प्लस की तरफ ही चेंज होती रहेगी। ये होती है AC और DC के ग्राफ। उसके बाद में यह कम खतरनाक होती है और यह ज्यादा खतरनाक। कम खतरनाक का मतलब इससे जो करंट की जो संभावना रहती है वो थोड़ी कम रहती है, इससे करंट की संभावना ज्यादा रहती है। देखो ये जो करंट होता है वो अपने घरों में काम लिया जाता है, घरेलू परिपथ में। देखा होगा घरों में जो अपनी लाइट जो आती है वो सभी किस पर काम करती है? AC पर काम करती है। सभी जो उपकरण है AC पर काम करते हैं। ये कब खतरनाक कैसी है कि आपने देखा होगा घरों में अगर मान लो कि थोड़ा बहुत हल्का बहुत अपने को हाथ लग जाए घर वाली बिजली पर, तो अपने को हल्का सा झटका महसूस होता है, तो अपने को लगभग क्या होता है? उसका ज्यादा नुकसान नहीं होता।
कि अपने को इतना टाइम मिलता है कि वो 50 सेकंड में 50 बार अपनी दिशा बदलेगा, यानी 50 बार अपनी वो दिशा बदलने का मतलब बढ़ने के बाद में वापिस घटकर शून्य भी तो आएगी एग्जैक्ट, यानी कि हल्का सा अपने को 1 सेकंड का समय मिलेगा कि अपने को उससे हाथ डाले बिल्कुल करंट नहीं देगा, ऐसा समय आएगा तो अपने हाथ लगाते बिल्कुल हट जाता है। डीसी करंट में ऐसा नहीं होता, वो लगातार एक जैसा करंट ही देता है लगभग, और जैसे ही इसके ये अपनी तरफ खींचता है तो वापिस छोड़ने की प्रति नहीं सकता। जैसे बड़ी बड़ी जो बार की तरफ जो लाइन जाती है अपने 11,000 वोल्टेज की बार, जो वो क्या होती है डीसी लाइन की होती है, जो खेतों में लाइन जाती है। सुना होगा कि जो खेतों वगैरह में लाइन जाती है तो उनसे अगर कहीं करंट लग जाए तो वो बिल्कुल ही जलकर कुछ तो जलकर ही रह जाते हैं, तो ये ज्यादा खतरनाक होती है और ये कम खतरनाक होती है। ये अपने घरेलू परिपथ में काम आती है, ये ज्यादातर घरेलू परिपथ में काम नहीं आती। ये जब डीसी जनरेटर की बात आ जाए, ये तो अपने एसी और डीसी धारा की बात आ गई। अगर एसी और डीसी जनरेटर में अंतर पूछ ले, जनित्र में अंतर पूछ ले, तो देखो अंतर यही रहेंगे, एक अंतर और जुड़ जाएगा कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में क्या होते हैं, सर्पिवल्य होते हैं, बताया था, और इसमें क्या होते हैं, कम्यूटेटर होते हैं। जब जनित्र का है तब ये चौथा अंतर बढ़ता है अपना एक और। अगर सीधा धारा का पूछे तो धारा में तो कोई कम्यूटेटर सर्पिवल्य कोई लेना देना नहीं, उसमें सिर्फ धारा के मान के बारे में। अब अपने घरों में काम आती है एसी धारा और ये काम आती है डीसी धारा। एसी धारा का आपको बता ही दिया। अब कुछ चीजें ऐसी भी है जो अपने घर पर है डीसी धारा का भी प्रयोग करते हैं, जो आजकल सभी के घर में है, और जो भी आप अब देख रहे हो जिससे ये वीडियो, मोबाइल, ये मोबाइल जो चार्ज होता है वो डीसी करंट से चार्ज होता है। अब बात आती है कि घरों में तो अपने एसी धारा आती है, तो ये डीसी धारा कहां से? मोबाइल के चार्जर के आगे जो लगा होता है जिसको अपने अडेप्टर कहते हैं, वो क्या करता है, उसका कार्य यही होता है कि उसने जो एसी धारा ली है उसको कन्वर्ट करके क्या कर देता है, वो डीसी में कन्वर्ट कर देता है। और वो डीसी धारा कहाँ आती है, अपने चार्जर की लाइन से होती है, अपने मोबाइल में आती है, अपने मोबाइल को चार्ज करती है। तो ये मोबाइल जो चार्ज होते हैं वो अपने डीसी करंट से चार्ज होते हैं। जो बैटरी लगी है, किसी घर पे इन्वर्टर लगा होता है, वो क्या होता है, वो डीसी कन्वर्ट देता है अपने को। बैटरी जो करता है वो क्या बनाता है, डीसी कन्वर्ट बनाता है, डीसी बनाता है। उस डीसी से क्या होता है, इस बैटरी के अंदर ही अडेप्टर लगे, जैसे अडेप्टर होते हैं ना, उसमें अडेप्टर लगे होते हैं, वो क्या कर देते हैं, उसको चेंज कर देते हैं, डीसी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एसी में कन्वर्ट कर देते हैं, उससे एसी को कन्वर्ट धारा को अपने यूज करते हैं। तो ये अपने एसी और डीसी में डिफरेंस कंप्लीट हुआ, और यहाँ से अपना 10वां अध्याय जो है वो भी कंप्लीट होता है। 10वें अध्याय के कुछ एक क्वेश्चन रहते हैं वो अपने बाद में करेंगे। तो 10वां अध्याय जो अपना वो बिल्कुल कंप्लीट होता है। इनको अच्छे से उतारना, अंतर वगैरह को कॉपी में। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो।